So in today's video, we are going to discuss Kepler's law and law of planetary motion, and this is the part of gravitation. But before going to start the video, there's a question. So the question is, why you have to need to study this law? आखिर हमें जरूरत है क्यों पड़ी इस लॉ को पढ़ने की? क्योंकि पहले से ही हमें न्यूटन सर जो है इतना परेशान करके रखे हैं, लॉज ऑफ मोशन वाली बात थी, फोर्स था, एंड उसके बाद ग्रेविटेशन में आपका जितने भी लॉ दिए, तो आखिर अभी केप्लर्स क्यों आ गए? तो इसका आंसर जो होगा ना, जो पहले के हमारे एस्ट्रोनॉमर थे और भी जो साइंटिस्ट है, उनका ये कहना था कि जो अर्थ है ना, अर्थ या फिर अदर प्लैनेट्स जैसे मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह जो भी कुछ हैं अदर प्लैनेट्स, वो ये जो सन आपका है ना, इसके आपका सन ये डिनोट कर दें, और ये कोई आपका प्लैनेट भी है, तो ये जो प्लैनेट है ना, सर के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व बोले तो घूमता रहता है, तो इससे ये कह सकते हैं ये जो हमारा सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस कुछ होता है, ठीक। अब जो इसका रेडियस जो है ना, हर जगह आपका सेम रहने वाला है, तो इससे ये कहेंगे कि जो इसका स्पीड होगा ना प्लेनेट का, वो कांस्टेंट होगा, और जो टाइम पीरियड होगा इसको रिवॉल्व करने में, एक चक्कर मारने में, वो भी आपका सेम होगा। बट ऐसा क्या हमें देखने को मिलता है? तो आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहीं से केप्लर्स लॉ स्टार्ट होता है, और इस थ्योरी जो भी है इसको फॉल्स कह देते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द केप्लर्स लॉ, सो यदि चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहां नो जोक नो ड्रामा, केवल आंख से देखना है और दिमाग में चिपकाना। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो हमारे जो केप्लर्स है ना, इन्होंने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड है लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो तीनों क्या है, तीनों को एकदम आसानी समझेंगे, तो बस चैनल पे बढ़िया से बने रहिए लास्ट तक, और गारंटी हमारी है कि समझा के जाएंगे। ओके, तो चलिए। तो अब तक क्या था कि जो हमारे पहले के एस्ट्रोनॉमर जो थे वो कहते थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो हमारे केप्लर सर आ गए, ये कहते हैं कि सर्कुलर कोई ऑर्बिट नहीं है, ये होने वाली क्या है, आपकी इलिप्ट होती है। तो ये कहते हैं कि जो प्लैनेट्स है ना, वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जो सन है इस इलिप्ट के किसी 2 में से एक फोकाई पे रहता है। अब ये क्या है, इसको एक एक करके समझेंगे, इलिप्स क्या होता है, फोकाई क्या है, और कैसा होने वाला है। तो डिफिनेशन पे थोड़ा केयर मत करिएगा अभी, इसको बाद में एक एक करके समझाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं एक बार। तो कहता है कि the planets moves around the sun in an elliptical orbit, and sun is situated at one of its foci of ellipse orbit। अब इलिप्ट क्या है और फोकाई वाला क्या है? तो इलिप्ट पहले बना के बात करते हैं, इलिप्ट होता क्या है। तो जैसे सर्कल है ना, ये चलिए 2 सर्कल लेके बाद ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो इन दोनों सर्कल का कुछ सेंटर होगा, तो मानते हैं यहाँ पे हमारा इसका सेंटर 1 है, इसका सेंटर C1 ही होगा, हमारे C2 हो गया, ठीक। अब इन दोनों के यदि मिलाते हैं तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। इसी को देखिए ज्वाइन करके दिखा रहे हैं। अब इसको यदि इरेज कर देंगे तो ये इससे मिल जाएगा, यहाँ से इसको इरेज करते हैं तो यही चीज मिला। और ये जो दोनों का आपका सेंटर है C1 एंड C2, इसी को फोकाई बोला, और फोकाई कुछ नहीं है, केवल फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई। तो लेट फोकस हियर। क्या था कि हमारे 2 सेंटर थे, और सेंटर्स को यहाँ देख रहे हैं तो आगे दोनों का, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं, और फोकाई क्या आपका प्लूरल फॉर्म है किसका, फोकस का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 हमारी पॉइंट्स आ गए। अब क्या बोला, और यही हमारा क्या है, इलिप्ट है। जैसे एग्जांपल एक और बताएं आसान भाषा में, बाटी कोई खाया है? वही जो बाटी बनाते हैं, यहाँ से क्या उसे बोल सकते हैं और भाषा में? हाँ, बाटी बोल रहे हैं, ठीक। ये जो बाटी आपका होता है, इसका जब आप बोलेंगे ना, आटा जब थोड़ा सा गीला होगा तो देखते हैं सर्कल होता है, लेकिन जस्ट बनाने से पहले थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया जाता है हल्का सा, तो यही शेप आपका कुछ इस टाइप का हो जाता है, और यही हमारा क्या है, इलिप्ट होने वाला है। तो आई थिंक यहाँ से आपको इलिप्ट जो है क्लियर हो चुका है, क्योंकि इलिप्ट क्या है, एक सर्कल का ही दूसरा फॉर्म है जिसमें 2 सेंटर होते हैं, और इस सेंटर को क्या हम बोलते हैं, फोकाई, जो कि फोकस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक। यहाँ तक हो गया। तो अब बोलते हैं कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस इलिप्टिक ऑर्बिट में आपका प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और सन इज सिचुएटेड टू वन ऑफ इट्स फोकाई। 2 में से किसी एक पे आपका, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपका सन वाला है, जिसको एस से डिनोट कर देंगे। ये हमारा हो गया सन, ठीक। अब कह रहे हैं जो आपका प्लेनेट है ना, इसी में रिवॉल्व करेगा। थोड़ा सा फिगर और बड़ा बनाते हैं। गुड।
यहाँ से हमारी 2 फोकाई हो गई, ठीक। यहाँ से हम सन को एक फोकाई पे रखते हैं, जिसको डिनोट कर देते हैं यस से। यहाँ हमारे कोई क्या है, प्लेनेट पी है, और ये इस डायरेक्शन में से आपका रिवॉल्व करते रहेगा। तो यही क्या था कि कोई भी जो प्लैनेट्स है ना, सन के अराउंड एक सर्कुलर ना होकर के एक इलिप्ट वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक। और जो सन है इसके किसी 2 में से किसी एक फोकाई पे सिचुएटेड होता है। तो बस इतना था हमारा फर्स्ट लॉ। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं सेकेंड लॉ में। और हाँ, एक चीज ये पूछता है कि जो इसका शेप जो होता है ना, ओवल शेप होता है, किसका, इलिप्ट का। इलिप्ट ऑर्बिट का जो शेप होता है ये ओवल होता है। जो यदि बाय वाले होंगे तो आपको पता होगा ओवरी का जो शेप होता है ओवल, कुछ इस प्रकार का, यही है जो। तो यहाँ से आई थिंक कि फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया, मन के तो अब नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट मूव अहेड ऑन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा लॉ ऑफ एरिया, जिसमें प्लैनेट्स और सन के बीच जो भी एरिया स्वाइप होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा लिखने से पहले समझते हैं आखिर क्या है ये लॉ ऑफ एरिया। जैसा कि अभी फर्स्ट लॉ से पता चला है कि जो सन है हमारा, किसी एक फोकाई पे और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। तो फिर यहाँ सब सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, कि each planet revolves around the sun in an elliptical orbit and sun is situated to its one of the foci, ठीक। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लॉ। अब क्या कहता है कि जो लाइन ज्वाइनिंग टू प्लैनेट्स एंड सन, जैसे हमारे यहाँ पे कोई एक सन था और यहाँ पे हमारे प्लैनेट था, तो बोला ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेंगे ना, लाइन ज्वाइनिंग टू प्लैनेट टू द सन, इच स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस सेकंड लॉ में हम एरिया और टाइम की कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले नोट डाउन करते हैं, फिर डिफिनेशन को एक एक करके तोड़ के समझेंगे और समझाने की गारंटी, जैसा कि पहले बोला, हमारी है, ठीक। तो अब देखते हैं अपना सेकेंड लॉ। तो पहले चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। क्या कह रहा है, each planets revolve around the sun in such a way that the line joining the planets to the sun sweep equal area in equal interval of time। इसका मतलब क्या है, इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन का। एक बार इसको हिंदी में समझते हैं। कह रहा है ना कि जो भी प्लैनेट्स हैं ना, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इस प्रकार मतलब रिवॉल्व करते रहता है ना। ये जो लाइन है सन और प्लैनेट्स की, यानी हमारे को यहाँ पे एक प्लैनेट भी है, ठीक। तो सन से और प्लैनेट को कोई यदि लाइन ज्वाइन करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, आपका रेडियस वेक्टर इसको बोलते हैं, इस लाइन को। ये जो लाइन में रेडियस वेक्टर है, ये कह रहा है कि जो इस लाइन को ज्वाइन करेगी ना, सन और प्लैनेट से जो लाइन, वो यदि स्वीप करे, स्वीप बोले तो कवर करना होता है, ठीक। तो ये जो एरिया कवर करेगी ना, सिर्फ इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो इसका मतलब यहाँ से यदि यहाँ देख रहे हैं, ठीक, एक प्लैनेट का भी यहाँ था, तो इसको जो लाइन ज्वाइन करे यहाँ तक, मान लीजिए कोई गया T1 से T2 कोई समय लगा, यहाँ पे गया, फिर वही चीज यदि दूसरे का यदि हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे अभी यहाँ, तो हम यहाँ लेके मानेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ गई ना, तो दोनों का एरिया जो होगा बराबर ही कवर करेगी, और जो उसमें टाइम लगेगा दोनों को बराबर लगेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि यहाँ से जब एरिया दोनों को बराबर रहेगा और ठीक, और जो टाइम लग रहा है, यहाँ भी T1 लग रहा है और यहाँ भी T1 लग रहा है, जिसको हम यहाँ पे T1 समझेंगे, इसको T2 समझेंगे, दोनों ही टाइम है। देखिए एरिया A1 और A2 था। तो जो ये कह रहा है ना कि जो इसमें टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसमें भी लगेगा, और जो इसी टाइम में जितना यहाँ एरिया कवर होगा उतना यहाँ भी होगा। तो इससे एक और चीज कह सकते हैं कि तब तो स्पीड इसका क्या होगा। तो उसी चीज को समझेंगे एक बार फिर से, इसको बेसिक समझते हैं। उससे पहले, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the planets to the sun swipe equal area in equal interval of time। यहाँ से समझ गए कि जो टाइम लगेगा बराबर लगने वाला है, और एरिया जो होगा दोनों ही बराबर करेंगे। एक बार उसको समझिए। यहाँ से देखिए कोई प्लेनेट आया, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पहले हमारा कोई प्लेनेट P1 पे था, फिर कुछ समय बाद हमारे ये प्लेनेट P2 पे चला गया, P1 डैश पे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ गया तो कुछ तो एरिया कवर किया, और जो लाइन ज्वाइन करे इसको, जिसको रेडियस वेक्टर बोलते थे, तो यहाँ से प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व हुआ, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे जब, इस लाइन को और इस लाइन को, तो हमारे कुछ एरिया निकल जाएगा, जिसको एरिया A1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ P1 और P2 P1 से समझे थे। और फिर यही प्लैनेट ए से बी पहले गया, फिर कुछ समय बाद, हर जगह तो ऑब्जर्वेशन लेंगे नहीं, तो फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि ये जो प्लैनेट ना अब कहीं हमारा सी पे पहुंच गया, जिसको हम P2 से डिनोट करेंगे। प्लैनेट वही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे इसको हम P2 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया, फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे अब यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका P2 है P2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे एक बार इन दोनों को, तो फिर जो एरिया पर निकल के आ रहा है ना, वो इसके बराबर होगा।
सो यहाँ से कह सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2, और वही जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ दोनों भी बराबर होते हैं, यहाँ से कहेंगे T1 इज इक्वल टू T2। अब ये आप बताइए कि यदि देख रहे हैं इलिप्स हमारा इतना छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, क्योंकि जो अर्थ का रिवोल्यूशन 1 साल लग जाते हैं लगभग 365 दिन एक कवर करने में, तो इतना छोटा तो होगा नहीं। तो यहाँ से ये देखेंगे ना, जब सन एक यहाँ फोकाई था आपका, यहाँ था, अभी जब यहाँ से देख रहे हैं तो जो एरिया कवर करेगा ये एरिया छोटी है इसके कंपेयर में, इसको कुछ इस प्रकार हमें दिखाना है। तो ये करेंगे ये जो एरिया हमारी है छोटी है इसके कंपेयर में, तो अब कहेंगे कि टाइम बराबर लग रहा है और एरिया ज़्यादा बड़ी है, तो फिर करना क्या होगा, तो यहाँ हम कहेंगे इसके कुछ स्पीड में छेड़छाड़ करते हैं। तो ये कह रहा है ना कि जब सन से प्लेनेट जब दूर रहेगा, यानी कि जब आपके पास एरिया कम है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, इसका जो स्पीड है क्या होने वाला है, स्पीड आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर वहीं यदि इस साइड बात करें तो यहाँ पे एरिया आपका ज़्यादा है और टाइम भी, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लगा था 1 मिनट जाने में और यहाँ पे आपको 1 मिनट का ही समय दिया जा रहा है, तो अब कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका टाइम था ना 1 मिनट का लग रहा है, ठीक मान लीजिए, और यहाँ पे आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, जबकि यहाँ आपको समय एरिया जो है कम कवर करना है, तो वहाँ पे आप कहेंगे हम धीरे धीरे उस समय चलेंगे तभी तो अपना टाइम काटेंगे। एग्जाम्पल फरमानिए कि जैसे हमारे पास स्कूल जाने के लिए कहीं जाते हैं, ठीक, तो कभी कभी होता है कि हम स्कूल के लिए लेट होते रहते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस और घर से हमारे स्कूल के बीच किसी में ही है, तो क्या करें जिस दिन हमें लेट होता है तो उस दिन हम थोड़ा तेज चलने लगते हैं। वहीं छुट्टी का समय जब आता है तो कहते हैं चलो यार बहुत समय, जब तक मन के तब तक घर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ घूमते फिरते हर चीज का आनंद लेते हुए चलते हैं। तो यही बात यहाँ हो रही है, यहाँ पे आपका एरिया ज्यादा हो गई है और समय आपको उतना ही दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि आराम से चलते हैं। इस केस में जब एरिया आपको कम मिली है और समय ज्यादा है तो कहेंगे चलिए धीरे धीरे चलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे कि स्पीड इसकी धीरे हो जाएगी। वहीं यदि यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास एरिया बहुत ज्यादा मिल गई है और समय लिमिटेड है जितना आपको यहाँ दिया गया, तो कहेंगे यहाँ पे स्पीड हम थोड़ा बढ़ाते हैं तभी कुछ काम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल कर के आता है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये कहेगी ना अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मोस्टली, तो ये कहेगा कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट्स revolve around the sun in an elliptic orbit is not constant, जो कि इंपॉर्टेंट सा होने वाला है। कह रहा है कि आपका जो स्पीड होगा ना किसी प्लैनेट का कांस्टेंट नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है। और वो क्यों घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि जो सन है आपका किसी एक फोकाई पे होगा, आपका एरिया कम बेसी होता रहेगा। जब सन के पास प्लैनेट जाएगा तो वहाँ पे आपके पास एरिया ज्यादा मिल जाएगा, तो उसमें क्या करेगा आपका स्पीड को बढ़ा देगा। और वहीं सन से जब दूर जाएगी प्लैनेट तो यहाँ पे एरिया आपको कम मिलेगा और टाइम बराबर है, तो क्या कहेंगे कि स्पीड को थोड़ा सा डाउन किया जाते हैं ताकि आराम से कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज अब आप बोर्ड पर से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं आपका थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट। अब इतना भारी भरकम डिफिनेशन कहना क्या चाहती है, तो ये बस यही कहना चाहती है। उससे पहले क्या कहना चाहती है, चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं इलिप्स को फिर से। तो जैसा कि हम देखे थे हमारी इलिप्स क्या था, कुछ यूं था, ठीक, और उसके बीच में हमारे दो फोकाई थे और सन इन्हीं में से किसी एक पे रहता है और प्लैनेट्स हमारे क्या कहते हैं इधर कहीं रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब जैसा कि पहले बात की थी फर्स्ट लॉ से पहले इंट्रोडक्शन में कि जो इलिप्स बना आपका दो सर्कल को मिला करके बनाया, तो अब देखिए इसको लॉन्गिट्यूडली जब यदि डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या है, हमारा तो ये होता है हमारा ए बी सी एंड डी। जो हमारा ए और बी है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस। वही जो सी और डी है इसको क्या हम बोलेंगे, माइनर एक्सिस। अब देखिए यहाँ से इसको हाफ में डिवाइड करते हैं। ये मान लीजिए हमारा ए है और ये भी ए हो गया और ये भी ए, ठीक। अब जो हमारा मेजर एक्सिस था ऐसे वाला, यदि इसको हाफ करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, जो कि इधर भी होगा आपका वही
सेमी मेजर एक्सिस। वही जो ऊपर वाला हमारा क्या था, माइनर एक्सिस था, तो इसको क्या बोलेंगे, इतना दूरी जो है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक। और नीचे वाला वही होगा आपका, तो कितना होगा हमारा ए मिला करके पूरा एक मेजर एक्सिस बन रहा था, जो कि उसमें सब छोटा सा जब ए लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से जो कह रहा है ना, अब टाइम पीरियड क्या होता है आपका, ठीक। तो टाइम पीरियड ये होता है कि जब कोई प्लेनेट यहाँ कोई है और सेम यहाँ से एक राउंड मार करके यहाँ आ गया, एक रिवोल्यूशन लगाने में जो समय लगता है उस प्लेनेट को, वही हमारा टाइम पीरियड होता है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अर्थ के केस में, तो अर्थ हमारा 365 एंड समथिंग हार लेता है एक रिवोल्यूशन करने में, जो कि 1 साल होता है, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और बढ़िया से, क्या डिफिनेशन कहना चाहती है। तो कह रही है ना कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यही जो अपना टाइम पीरियड था एक रिवोल्यूशन, उसका जो स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस हमारा क्या है, बोलेंगे यहाँ है ये वाला ए, तो ए को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल लगा दिए। अब ए का क्यूब, ए हमारा क्या था, सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस का आधा हिस्सा जो था हमारा सेमी हो गया था, ठीक। तो बस यही कह रहा है कि जो टाइम पीरियड लगेगा ना एक रिवोल्यूशन करने में, वो स्क्वायर होगा, और जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसका, ये जो इतना हिस्सा है आपका, इसी का क्यूब जब लेंगे तो बस यही था आपका थर्ड लॉ। तो एक बार तीनों लॉ को रिवाइज करते हैं फिर से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड एक इलिप्ट ऑर्बिट में मूव करेंगे, न कि सर्कुलर ऑर्बिट में। और जो इलिप्ट क्या होता है यही अभी हम जाने थे वहाँ पे, और सन जो होगा एक सिचुएटेड होगा किसी दो फोकाई में से एक पे। फोकाई क्या था हमारे, प्लूरल फॉर्म था किसका, फोकस का। अब आते हैं सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ एरिया। एरिया वो कहता है कि देखिए जो प्लैनेट्स है ना, सन से जब प्लैनेट कहीं एक डिस्टेंस पे है तो उससे जो लाइन ज्वाइन करेंगे ना, वो जो किसी टाइम टी में इक्वल जो एरिया स्वाइप जो भी एरिया करेगा, वो टाइम और उसका एरिया दोनों बराबर होगा। वही किसी दूसरे एरिया में भी देखें तो उसी में इलिप्ट में ही, यदि प्लैनेट मान लिया आपका यहाँ है तो यहाँ से जो एरिया कवर करेगा ना, वही प्लैनेट यदि यहाँ पे गया तो वहाँ भी उतना ही एरिया सेम कवर करेगा। बस बाकायदा ये है कि स्पीड जो है डिफरेंस आ जाएगी। स्पीड क्या कहेगा, जब सन के करीब होगा प्लैनेट ना, तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा होगी, तो वहाँ कहेगा कि अपनी स्पीड जो है ना थोड़ा बढ़ा देगा। वहीं जब दूर जाएंगे तो एरिया कम रहती है, तो वहाँ कहेगा कि टाइम तो उनको बराबर मिला है, तो वहाँ कहेगा कि स्पीड थोड़ा सा धीमे कर लेते हैं, काम मेरा चल जाएगा, क्योंकि एरिया कम है, समय बहुत है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना किसी प्लेनेट के रिवोल्यूशन का, वो जो क्या है आपका स्क्वायर है, किसके प्रोपोर्शनल, जो सेमी मेजर एक्सिस था उसका क्यूब का। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, थैंक यू।